मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन एक बार फिर रुकता नजर आ रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हाल ही में सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी की ओर से तैयार प्रमोशन प्रपोजल दिखाया गया था। इसका प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसे अजाक्स ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सपाक्स को इसमें कुछ आपत्तियां थीं, लिहाजा सपाक्स ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। कुल मिलाकर प्रमोशन के मामले में एक बार फिर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन यानी अजाक्स और सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था यानी सपाक्स आमने सामने आ गए हैं। मामले को लेकर दासूत्र ने दोनों संगठनों का पक्ष जाना। हमने विस्तार से बातचीत की दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों से, जिसमें ये बात सामने आई कि खुद सरकार ही कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाना चाहती। सपाक्स ने तो सरकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप भी लगाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वो समानता के जो सिद्धांत है उसके हिसाब से आप काम करिए। देश में समानता का कानून है जो हमारे संविधान में सबको समानता के अधिकार दिए गए हैं कि उसको आप करें। नहीं करेंगे तो कोर्ट के अलावा हम और जा कहाँ सकते हैं। आप ये देखिए कि एक विडंबना देखिए कि जब भी हमारे पक्ष में फैसला आया, चाहे 1992 में इंदिरा साहनी वाला जो फैसला था, 9 जजों की बेंच का फैसला था, जिसने कि पदोन्नति में आरक्षण को सिरे से नकार दिया था, नहीं माना सरकार ने। फिर उसके बाद 2006 में फैसला नागराज का फैसला आया तो उसको भी सरकार ने नहीं माना। फिर हाई कोर्ट का फैसला 2016 में आया, सरकार ने नहीं माना। और जनरल सिंह वाला जो फैसला आया वो भी सरकार ने नहीं माना। सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मान कहाँ रही है। और यही फैसले यदि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित में आए होते तो उसी दिन लागू हो गए होते, एक भी दिन डिले नहीं हुआ होता। निश्चित ही हम आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं और राजनीतिक अछूत हैं। हम इस बात के लिए अभिशप्त हैं कि हम सामान्य वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, अल्पसंख्यक वर्ग में पैदा होकर हमारा जो गुनाह हुआ है उसकी सज़ा हमको लगातार बराबर मिलती रहेगी और हम लोग झेल रहे हैं। कोई भी सरकारी योजना हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में हमारे साथ भेदभाव होता है। और जबकि देखो, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब 80% से ज़्यादा लोग गरीब थे, लेकिन आपने जो फायदे की बात की तो केवल वही 22% लोगों के लिए की, बाकी लोगों के लिए नहीं किया। यानी सपाक्स ने तय कर लिया है कि अगर सरकार उनकी मांग माने बिना प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करती है, उनकी सहमति के बिना कदम आगे बढ़ाती है, तो वो अदालत तक भी जा सकते हैं। जबकि अजाक्स का कहना है कि वो 2002 के नियम और सुप्रीम कोर्ट में पेश गोरखेला प्रस्ताव से अलग जाकर पदोन्नति नहीं चाहते। पूर्व में जिन्हें पदोन्नति मिल चुकी है उन्हें रिवर्ट ना किया जाए। पहले अनारक्षित पदों के लिए डीपीसी हो, उसके बाद एसटी और फिर एससी के पदों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 2016 के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश शासन सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस हाईकोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध स्टेटस को दिया है, जिसके कारण से पदोन्नतियां सभी तरह की रुकी हुई है, जिसके कारण से सभी वर्गों का नुकसान हो रहा। पिछले 9-10 वर्षों से लगभग सभी वर्ग के लोग रिटायर हो गए। लगभग 60-70 हजार अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके, सभी का नुकसान हो गया। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के स्पेशल काउंसिल एडवोकेट मनोज गोरखेला द्वारा 2017 में पदोन्नति नियम बनाया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, सबके अभिमत के साथ ये एक सुयोग्य नियम बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के जो अधिकारी है उन्होंने लेट लतीफ भी करके उस नियम को लागू नहीं किया। तब से निरंतर रूप से हम लोग इसके लिए प्रक्रिया में लगे हैं कि शासन किसी भी तरह से पदोन्नति नियम बनाए और सभी वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिले। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हो गई, उसमें भी सपाक्स अजाक्स दोनों को बुलाया गया, दोनों के विचार लिए गए। हमारा जो आरक्षण है, आरक्षण का प्रतिशत यथावत रखा जाए और वो सबको लाभ मिला जाए। यानी दोनों संगठनों की अपनी अपनी दलीलें हैं और दोनों ही संगठन कहीं ना कहीं प्रमोशन का ये जो मामला रुका हुआ है लंबे समय से, उसके लिए सरकार और सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिर भी प्रमोशन के मामले में सपाक्स और अजाक्स में गजब का विरोधाभास भी नजर आ रहा है। अब आसार जताए जा रहे हैं कि सरकार फिर से दोनों संगठनों की बैठक बुला सकती है, जिसमें एक बार फिर दोनों की दलीलें सुनी जाएंगी और आगे का रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि खुद सरकार भी दोनों संगठनों के बीच
हितों के टकराव को दूर करने के लिए कोई कारगर पहल नहीं कर रही है, जिसका सीधा असर लंबे समय से प्रमोशन की आस लगाए बैठे लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। प्रमोशन की राह में अटकी बाधा को दूर करने के लिए जो मौजूदा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसे एक संगठन बोगस और पक्षपाती बता रहा है, लेकिन दूसरा संगठन इस प्रस्ताव से सहमत है। सपाक्स का कहना है कि सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, आरक्षण को पदोन्नति का आधार बना रही है और इस बार भी वैसा ही प्रस्ताव बनाया गया है, जिससे लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में जाता दिख रहा है। ये मसला अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में करीब 1 दशक से प्रमोशन नहीं हुए हैं और इस बार भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं सपाक्स और अजाक्स के बीच मौजूदा टकराव के मद्देनजर सरकार मामले को फिर से ठंडे बस्ते में ना डाल दे, जैसा पहले भी हो चुका है। लिहाजा सीधा खामियाजा 1 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी उठा चुके हैं। वो बिना प्रमोशन पाए ही रिटायर हो गए, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में पदोन्नति की गांठें खोलने के संकेत दे चुके हैं। मैं अपने सभी मजलिस के अधिकारी कर्मचारियों को उनकी विगत 8 वर्षों से अधिक समय से पदोन्नति के उलझे हुए मसले के निराकरण की तरफ पहुंचने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लंबे अवसर से वो वंचित रहे और ऐसे में कई सारे अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन कुछ कारण से लगातार लंबे समय से लंबित समस्या थी। इसका समाधान की तरफ हम पहुंचे हैं और अलग अलग स्तर पर चर्चाओं करने के बाद माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और हम सब ने मिलकर के करीब पदोन्नति का रास्ता तलाशा है और सभी वर्गों को इस बात के लिए सहमत किया कि आखिरकार हमको हमारे अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हम बहुत नजदीक आ गए, बहुत जल्दी कैबिनेट से हम अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की सुखद समाचार के रूप में घोषणा करने वाले हैं, निर्णय बताने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री के इस बयान को आधार बनाकर देखें तो लग रहा है कि सरकार कुछ महीनों से पदोन्नति के मसले को लेकर गंभीर तो है और सरकारी कर्मचारियों के विरोधाभास को दूर करने की कोशिश भी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में पदोन्नति की उम्मीदें जागी हैं। मगर सामान्य प्रशासन विभाग के मौजूदा पदोन्नति प्रस्ताव पर सपाक्स और अजाक्स में एक राय नहीं बन पाने से वो उम्मीद भी धूमिल होती नजर आ रही है। हालांकि प्रमोशन प्रपोजल को लेकर दोनों संगठनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने तर्क हैं, सहमति है, असहमति है, जिसके मद्देनजर फिलहाल नहीं लगता कि प्रमोशन का रास्ता जल्द खुल पाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार के साथ इनकी अगली बैठक कब होती है और बैठक में क्या फैसला होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।